हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम माय चैनल जेएनपी स्पेशल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में। तो आइए चलते हैं आज फिर से पर्यावरण यानी इन्वायरमेंटल के महत्वपूर्ण पार्ट को लेके। जैसा कि कल हम लोगों ने लगभग 50 क्वेश्चन को कवर किया था, आगे पढ़ते हैं उसके बारे में। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छा है। और चलिए चलते हैं इसके बारे में जानते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कल के बाद का। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं वो हैं जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई। वह है 18 अक्टूबर 2010 को। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक हैं WM एडम्स। आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो 20 सम्मेलन है धाड़ी विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। रियो +20 धाड़ी विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। यह सम्मेलन जून 2012 में संपन्न हुआ था, तो उसका नाम है रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। पृथ्वी सम्मेलन 5 आयोजित हुआ था 1997 में। 23 से 27 जून 1997 के मध्य संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया। रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन 5 के नाम से जाना जाता है, वह न्यूयॉर्क में किया गया था। नेक्स्ट आपका, विकास की अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है, वह है धाड़ी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वैज्ञानिकों, अर्थविदों, सिविल सेवकों तथा व्यवसायियों की एक संस्था जो मानवता के समक्ष उपस्थित होने वाली वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव देती है, वो है क्लब ऑफ रोम। अर्थ समिति या पृथ्वी शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया। इसमें सम्मिलित देशों ने धाड़ी विकास के लिए एक कार्रवाई योजना स्वीकृत की, जिसे जाना जाता है एजेंडा 21 के नाम से। कई प्रत्यारोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि प्रत्यारोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। मूल रोम की कोशाभित्ति मुख्यतया बनी होती है सेलुलोज से। मूल रोम मृदा से चिपके रहते हैं पैक्टिन के कारण। पर्यावरण अपकर्षण से अभिप्राय है पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन, पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति तथा शिक्षा नीति। नेक्स्ट आपका है, जैव विविधता पर अभिसमय एक जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। वह भूमंडलीय पर्यावरण सुरक्षा सुविधा GEF वैश्विक पर्यावरण सुरक्षा GEF ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की स्थापना की गई। वह रियो अर्थ समिति 1992 के दौरान UNFCCC के तहत अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि उपलब्ध कराता है। क्या? GEF विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि द स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड SCCF की स्थापना की गई। COP7 की बैठक माराकेश से प्राप्त निर्देशों के आधार पर। वर्तमान में GEF की मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्षता हैं, वह है नाओकी इशी। पलाची माड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति का चर्चा में था, वो स्थित है केरल में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य जिस नाम से जाना जाता है, वह है छाता विधान। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पारित किया पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया, वह पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के अधीन। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया आनुवंशिकी इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति। शब्दों के स्थान पर जहाँ कहीं वे आते हैं शब्द रखे जाएंगे। आनुवंशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति।
अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी और अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोबल स्कैन ने ग्रीन इंडेक्स 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया। वह स्कोर है विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार का मापक। नेक्स्ट है, भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूल दीर्घस्थायी विकास के लिए जो रणनीति सर्वश्रेष्ठ है वह है मिश्र सस्यन, कार्बन खादें, नाइट्रोजन यौगीकरण, पौधे और कीट प्रतिरोध सस्य। नेक्स्ट आपका है प्राकृतिक कृषि अन्वेषण है वह है मसानोबू फुफुका। और पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को आरंभ किया गया ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट आपका पारिस्थितिकी से क्या क्या है उसको जान लेते हैं। 10% नियम से संबंधित है ऊर्जा खाद्य के रूप में एक कोशीय स्तर से दूसरे कोशीय स्तर तक पहुंचने से। जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम क्या है तो जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, भूदृश्य, स्वपोषी, स्वपोषण। राज्य स्तर पर उत्पादन को कहा जाता है प्राथमिक उत्पादकता। परपोषी विषम पोषण स्तर के उत्पादन के संदर्भ में आता है द्वितीय उत्पादकता। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात घटती है। कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जाति स्पीशीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके जो संभावित परिणाम हो सकते हैं वे हैं कुछ पौधों के परागण व प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके कारण बर्रों, मकड़ियाँ और पक्षियों की कुछ प्रजातियाँ की समशिष्ट समष्टि में गिरावट हो सकती है। पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है जीव व वातावरण के बीच। जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदाय तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं वह है पारिस्थितिकी। अगला है अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया वह है ओकोलॉजी के नाम से। जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी तथा पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं यह बताया अर्नेस्ट हैकल ने। पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रकृति प्रक्रिया का अध्ययन यह बताया है यूजीन ओडम ने। सप्तम पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की संकल्पना प्रस्तावित की गई वह 1935 में एजी टांसले द्वारा। पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को बायोसिनोसिस तथा माइक्रोकास्म कहा कार्ल मोबियस तथा फोर्ब्स ने। प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में जानी जाती है वह पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट आपका है पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही कथन है पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक कार्यशील इकाई है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है। पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है, यह एक बंद तंत्र होता है। पारिस्थितिकी इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्ण है जियो ऑर्गेनिज्म का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से निर्माण करते हैं। अगला है आपका किस क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से निर्माण करते हैं तो पारितंत्र का। नेक्स्ट कृत्रिम पारितंत्र है खेत। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है धान का खेत। घास स्थल, वन तथा मरुस्थल उदाहरण हैं स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के। झील, नदियाँ व समुद्र आते हैं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता कहलाती है वहन क्षमता। बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता कहलाती है जैविक विभव। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है वह पारिस्थितिकी कर्मता। पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र है सामुद्रिक। पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल में समुद्री जल होता है लगभग 97% भाग। समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण है सोडियम क्लोराइड। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है वनोरोपण, वर्षा जल प्रबंधन तथा जैव मंडल भंडार। वन्य जीव संरक्षण एवं
पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण का निवारण मददगार है वह पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में। भारत में पारिस्थितिकी संतुलन का एक प्रमुख कारण है वनोन्मूलन। नेक्स्ट है वह कार्य जिससे पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है वृक्ष काटना। वृक्ष नहीं काटना चाहिए, हम लोगों को वृक्ष लगाना चाहिए, जितना हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम वृक्ष लगाएं। और आज का सेशन यही है, इतना तक है। और जो लोग भी अभी भी वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दें, इससे आने वाले प्रत्येक वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। और अभी बहुत सारे वीडियो आने बाकी हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।